हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 14 अगस्त 2021। फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए अपनी चैनल पे। तो आपको अगर उस वीडियोस के बारे में नहीं पता तो हमारी चैनल कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च कीजिए और वहाँ पर जो उस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके जो उस वीडियो को देखने के बाद नॉलेज इन्हांस होने वाला है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आज के वीडियो के डिस्कशन के बारे में। यहाँ पर हमने पिछले दिन में बनाया था वीडियो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का, क्योंकि वो बहुत ही एक तरीके से नॉलेजेबल वीडियो है। क्योंकि अभी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स कल ही के दिन अनाउंस हुए और स्टॉक भी अभी फिलहाल ही लिस्टेड हुआ है मार्केट में। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि आपको इसमें नॉलेज एनहांस होने वाला है। अगर फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं आज के वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में, तो हम 5 ऐसी कंपनियों का डिस्कशन करेंगे जिसका जो ROA सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। और वो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है, यानी कि कंपनी किसी भी टाइप के प्रोडक्ट में डीलिंग करती है, फिर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिसके जो है ROA यानी कि IROA दिखाई दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ चुके हैं कंपनी के नाम पे। आपको सबसे पहली कंपनी दिखाई दे रही है कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये एक FMCG सेक्टर की कंपनी है। फ्रेंड्स, आप इस कंपनी को बहुत अच्छा तरीके से जानते होंगे क्योंकि हम जो सुबह टूथब्रश करते हैं उसमें जिसको टूथपेस्ट का यूज़ होता है उसको जो कोलगेट पामोलिव इंडिया बनाते हैं। और इंडिया में बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरर है टूथपेस्ट की। यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं अगर कोलगेट पामोलिव इंडिया के करंट शेयर प्राइस के बारे में, तो 1642 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कोलगेट पामोलिव के चार्ट पैटर्न के बारे में कि यहाँ पर किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मैं कोलगेट पामोलिव इंडिया के चार्ट पर लेकर के आया हूँ और यहाँ पर ये 1 ईयर की टाइम फ्रेम का चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कोलगेट पामोलिव इंडिया में मेनली, तो आपको यहाँ पर जो है मेनली दो यहाँ लाइन दिखाई दे रही है। ब्लू लाइन वो स्टॉक के प्राइस की लाइन है और यहाँ पर येलो लाइन दिखाई दे रही है वो 50 डेज का मूविंग एवरेज है। और जो नीचे ब्राउन लाइन दिखाई दे रही है वो एक तरीके से 200 डेज का मूविंग एवरेज है। यानी कि अभी करंटली जो है कोलगेट पामोलिव के स्टॉक ने जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो 50 डेज का मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए स्टॉक प्राइस यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जो 200 डेज का मूविंग एवरेज कंपनी के स्टॉक का वो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 1600 के लेवल पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोलगेट पामोलिव में एक तरीके से 1600 के लेवल पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है, इसके लिए आपको देखना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के जो एक तरीके से रिटर्न ऑन असेट के बारे में, क्योंकि रिटर्न ऑन असेट के मेन पैरामीटर है जिसके बेसिस से हम जो कंपनी के स्टॉक में एक तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी अपने जो असेट को यूज़ करके कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करते हैं कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के, तो उसका रिटर्न ऑन असेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है 22.69%, यानी कि ऑलमोस्ट 23% जितना कंपनी का ROA दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ROA के बारे में नहीं पता है तो आपको यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पे आई करके जो बटन दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसा इमेज जो एक पॉपअप जनरेट होगा और वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि उसके बारे में कि जो रिटर्न ऑन असेट किसे कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको रिटर्न ऑन असेट किसे कहा जाता है उसको जो पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ के दिखाता हूँ। इट इंडिकेट्स हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनी रिलेटिव to its total asset and also explain how efficiently company using its asset to generate earnings, यानी कि कंपनी अपनी asset को यूज़ करके कितनी एक तरीके से अर्निंग जनरेट करती है, उसी को रिटर्न ऑन असेट कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, कोलगेट पामोलिव इंडिया का ROA बहुत ही अच्छा खासा दिखाई दे रहा है और वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि जो FMCG में 22.69 का ROA होना बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि FMCG सेक्टर में इतना ज़्यादा ROA किसी भी कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आपको डेफिनेटली जो है अभी फ़िलहाल तो करंटली कोलगेट पामोलिव को एक तरीके से कंसीडर करना चाहिए या फिर चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी उन्होंने फिलहाल जो अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए डाउन साइड दिखाई है, लेकिन जो 200 डे के लेवल पे एक तरीके से सपोर्ट मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, ये मैं किसी भी टाइप का आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ वो एक तरीके से इन्फॉर्मेटिव या फिर नॉलेज पर्पज़ के लिए, किसी भी टाइप की कोई टिप्स एडवाइस या फिर जो इन्वेस्टमेंट की हो एक तरीके से एडवाइजरी नहीं है, तो आपको उसको कंसीडर करना चाहिए। और आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में।
फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। तो कंपनी का नाम आपको दिखाई दे रहा है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, हम बात करें दीपक नाइट्राइट के बारे में। फ्रेंड्स मेनली अगर बात करते हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में, तो दीपक नाइट्राइट मेनली 4 मेजर सेगमेंट में डीलिंग करते हैं। उसमें से फर्स्ट आता है बेसिक केमिकल्स, दूसरा नाइट्राइट, तीसरा आता है नाइट्रोटोल्यूडेंट्स एंड फ्यूल एंड एडिटिव्स। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर दीपक नाइट्राइट के स्टॉक के प्राइस के बारे में, तो करंटली कंपनी के स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा है 2142 रुपीज़। फ्रेंड्स यानी कि वो एक बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज में दिखाई दे रहा है, एक तरीके से मूव करता हुआ। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दीपक नाइट्राइट के चार्ट पैटर्न के बारे में, भी वहाँ पे किस तरह की मूवमेंट दिखाई दे रही है और कितनी रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों में। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो है आपको एक तरीके से दिखाई दे रहा है मार्च में से ही जो कंपनी का स्टॉक जो एक तरीके से एक मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है अपने 200 डेज और 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर से, यानी कि स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और अभी भी फिलहाल वो स्ट्रेंथ बरकरार है, क्योंकि यहाँ पर जो है मूविंग एवरेज को जो 50 डेज या फिर 200 डेज किसी भी डेज के मूविंग एवरेज को जो स्टॉक ने एक तरीके से ब्रेकआउट नहीं किया, यानी कि जो है डाउन साइड पर स्टॉक नहीं देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स दीपक नाइट्राइट के स्टॉक को भी आपको कंसीडर करके चलना चाहिए, क्योंकि उसमें भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अभी फिलहाल दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी जो है कंपनी के स्टॉक में एक तरीके से प्राइस में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दीपक नाइट्राइट के स्टॉक के आरओए के बारे में कि उसका आरओए कितना दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के आरओए के बारे में, तो दीपक नाइट्राइट का आरओए दिखाई दे रहा है यहाँ पर 22.92%, यानी कि ऑलमोस्ट 23% का आरओए दिखाई दे रहा है। अगर फ्रेंड्स आप बात करना चाहते हैं दूसरी केमिकल सेक्टर की कंपनियों के बारे में, तो आप भी जाइए और उस दूसरी केमिकल सेक्टर की कंपनियों के आरओए को देखिए, क्योंकि ये जो आरओए बहुत ही अच्छा खासा दिखाई दे रहा है अभी करंटली दीपक नाइट्राइट का। सो फ्रेंड्स ये थे दीपक नाइट्राइट के आरओए के बारे में डिस्कशन। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में कि उसका आरओए कितना दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, तो कंपनी का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, यानी कि फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं आईओएल केम के बारे में। यहाँ पर फ्रेंड्स आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल के कंपनी के स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा है 658 रुपीज़ पे करंटली ट्रेडेड होता हुआ, यानी कि फ्रेंड्स ये सभी प्राइस वो फ्राइडे को, यानी कि जो एक तरीके से फ्राइडे को ये प्राइस दिखाई दे रहे हैं, उसी प्राइस को हम यहाँ पर आपके साथ प्रेजेंट करें, क्योंकि सैटरडे और संडे को मार्केट क्लोज होता है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, तो आईओएल केमिकल मेनली जो एंगेज है फार्मास्यूटिकल्स एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआईज एंड बल्क ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशलिटी केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि आईओएल केमिकल एक ऐसी कंपनी है, अगर आप एपीआई बनाने वाली कंपनी में देखते हैं तो आईओएल केमिकल एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, क्योंकि यह जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है। फ्रेंड्स मैंने कई बार एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि वो एक तरीके से ऐसा इंग्रेडिएंट्स होता है जो फार्मा की दवाइयाँ बनाती है, उसमें यूज़ करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड उसी टाइप की कंपनी है। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं उसके चार्ट पैटर्न के बारे में कि उसके स्टॉक का प्राइस किस रेंज में मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें क्या एक तरीके से मूवमेंट देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स अब हम यहाँ आ चुके हैं कंपनी के स्टॉक के प्राइस पे। यहाँ पर आपको जो एक तरीके से दिखाई दे रहा है कंपनी का स्टॉक एक रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लो बनाया था 607 रुपीज़ का और यहाँ पर हाई बनाया था वो दिखाई दिया था 4 जून को 700 रुपीज़ का, यानी कि फ्रेंड्स ये कंपनी का स्टॉक पिछले जो 1-2 महीने से एक तरीके से कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है 600 और 700 के लेवल पे, और अभी करंटली जो एक तरीके से थोड़ा सा एक तरीके से अपमोड दिखाई दे रहा है, क्योंकि 50 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है करंटली। सो फ्रेंड्स आपको उसको कंसीडर करके चलना चाहिए। आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का आरओए कितना दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर कंपनी के आरओए के बारे में, तो यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है 30.59%, यानी कि ऑलमोस्ट 30.5% दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है कि आरओए कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर जो एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसको कंपनी की टोटल असेट से डिवाइड करते हैं तो उसका आरओए निकल करके आता है। मेनली फ्रेंड्स अगर बात करते हैं आरओए के बारे में, तो आरओए वो है कि कंपनी अपनी जो नेट असेट को यूज़ करके कितनी जो इनकम जनरेट कर पा रही है। सो इसीलिए जो इसको आरओए कहा जाता है। तो ये भी एक तरीके से आईओएल केमिकल का आरओए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और उसको आपको एक तरीके से कंपेयर करना चाहिए दूसरी सेम इंडस्ट्री में, क्योंकि उसमें कितना आरओए दिखाई दे रहा है।
सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी टाइप की ऐसी कंपनी को कंसीडर करना चाहते हैं तो IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स आपके लिए बहुत ही एक अच्छी कंपनी मानी जाएगी। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर नेक्स्ट कंपनी के बारे में, तो कंपनी का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नेस्ले इंडिया लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये नेस्ले इंडिया एक FMCG सेक्टर की बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत सारी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और बिजनेस में एंगेज है। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नेस्ले इंडिया लिमिटेड इंडिया बेस्ड कंपनी एंगेज इन फूड बिजनेस, यानी कि FMCG के बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व है। यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं नेस्ले इंडिया के स्टॉक के करंट प्राइस के बारे में, तो कंपनी के स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा है 18,270 रुपीज़। यानी कि कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा महंगा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, एक तरीके से बात करते हैं कंपनी के जो एक चार्ट पैटर्न के बारे में कि कंपनी के स्टॉक में किस टाइप की मूवमेंट देखने को मिली पिछले एक साल में, तो आइए अब हम उसके चार्ट पैटर्न को एक तरीके से डिस्कस करते हैं। अब हम आ चुके हैं नेस्ले इंडिया के चार्ट पे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कंपनी के स्टॉक ने पिछले साल में यहाँ पर जो है 24 दिसंबर 2020 को हाई बनाया था। एक तरीके से वो दिखाई दे रहा है 18,566 रुपीज़ और 35 पैसे का, जिसको मैं आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो वो प्राइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, उसके बाद जो कंपनी के स्टॉक में बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी और यहाँ पर बहुत अच्छा लो बना दिया था, लेकिन वो बहुत ही 16,000 के आसपास दिखाई दे रहा था। उसके बाद थोड़ी सी कंपनी के स्टॉक में एक तरीके से मूवमेंट देखने को मिल रही है और यहाँ पर कंपनी का स्टॉक करंटली 18,270 रुपीज़ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको एक तरीके से नेस्ले इंडिया को कंसीडर करके चलना चाहिए, क्योंकि अभी जो उसके पिछले आई को एक तरीके से ब्रेकआउट करने की जो एक तरीके से मूवमेंट यहाँ पर हमें विजिबल हो रही है। फ्रेंड्स, ये किसी भी तरह का कोई दावा नहीं, एक तरीके से एक नॉलेज पर्पस या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए एक तरीके से इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर फ्रेंड्स, करंटली बात करते हैं तो नेस्ले इंडिया अपने 200 डेज और 50 डेज के मूविंग एवरेज से एक तरीके से ऊपर दिखाई दे रहा है ट्रेड होता हुआ, और वो एक तरीके से स्टॉक के प्राइस में तेज दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं नेस्ले इंडिया में उसका ROE कितना दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर और आपको यहाँ पर नेस्ले इंडिया का ROE दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। 27.67%, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 28% का नेस्ले इंडिया का ROE दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि इतना बड़ा ROE किसी भी FMCG सेक्टर की कंपनी में नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि नेस्ले इंडिया की टोटल असेट जो है 7,879.81 करोड़ रुपीज़ की दिखाई दे रही है और नेट प्रॉफिट 2,082.43 करोड़ रुपीज़ का दिखाई दे रहा है। यानी कि 2,082.43 करोड़ को 7,879 करोड़ से अगर एक तरीके से डिवाइड करते हैं तो आपको जो है ROE दिखाई देगा 27.67%। यानी कि वो आपको एक ROE अच्छा खासा दिखाई दे रहा है नेस्ले इंडिया का। आपको डेफिनेटली उसको कंसीडर करके चलना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और हमारी लास्ट कंपनी के बारे में कि उसका ROE किस तरीके का दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, तो आपको कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है यहाँ पर बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। यानी कि फ्रेंड्स, बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड भी एक तरीके से FMCG कंपनी मानी जाती है, क्योंकि वो भी बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है जो मेनली डे टू डे लाइफ में या फिर हमारे जो रोजिंदे जीवन में यूसेज होती है। यहाँ पर कंपनी जो है मेनली कॉस्मेटिक, टॉयलेटरीज यानी कि जो टॉयलेट प्रिपरेशंस उसके जो एक तरीके से वॉशिंग्स और उसमें काम आने वाली सभी चीज़ों को बनाती है, और उसमें जो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक दोनों मार्केट में एक तरीके से अपना प्रेजेंस बनाए हुए दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं बजाज कंज्यूमर के स्टॉक के करंट प्राइस के बारे में, तो उसके स्टॉक का करंट प्राइस दिखाई दे रहा है 262 रुपीज़। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बजाज कंज्यूमर में स्टॉक के चार्ट के पैटर्न के बारे में कि उसमें किस तरीके का जो एक तरीके से पैटर्न ड्रॉ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर बजाज कंज्यूमर के स्टॉक के चार्ट पे और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेनली कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पर जो 28 जनवरी 2021 को 208 रुपीज़ का लो बनाया था, जिसको मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, एक तरीके से उसमें एक तरीके से मूवमेंट देखने को मिली और कंपनी के स्टॉक ने देखते ही देखते यहाँ 19 अप्रैल को मेनली जो कंपनी के स्टॉक ने हाई बना दिया था 312 रुपीज़ और 15 पैसे का। उसके बाद फ्रेंड्स, कंपनी के स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और यहाँ पर करंटली कंपनी के स्टॉक में थोड़ी गिरावट दिखाई दी, उसके बाद थोड़ा अपमर हुआ। उसके बाद जो है करंटली फिलहाल कंपनी के स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी और अभी करंटली कंपनी के स्टॉक का प्राइस दिखाई दे 262 रुपीज़। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं करंटली, तो कंपनी के स्टॉक ने 50 डेज का मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया है, उसको मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर जो है 200 डेज का मूविंग एवरेज तोड़ दिया था, लेकिन उसमें एक तरीके से थोड़ी सी बाउंस बैक की कोशिश दिखाई दे रही है और यहाँ पर टोटली विजिबल है।
यानी कि फ्रेंड्स आपको बजाज कंज्यूमर को डेफिनेटली अभी अपने रडार पर या ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी जो उसने अपने 200 डेज के लेवल को एक तरीके से ब्रेकआउट किया था डाउन साइड पे, और उसको जो है फिर से रिक्लेम किया है, और अभी जो एक तरीके से फर्दर बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रही है अभी बजाज कंज्यूमर के जो एक तरीके से स्टॉक के चार्ट के पैटर्न के ऊपर से। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं बजाज कंज्यूमर के आरओए के बारे में कि वो कितना दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर बात करते हैं बजाज कंज्यूमर के बारे में, तो यहाँ पर बजाज कंज्यूमर केयर का आरओए दिखाई दे रहा है 26% से ऊपर दिखाई दे रहा है उसका आरओए। अगर बात करते हैं बजाज कंज्यूमर के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है 223.13 करोड़ रुपीज़, और नेट असेट बजाज कंज्यूमर की दिखाई दे रही है 893.59 करोड़ रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स, उसकी जो है नेट प्रॉफिट को टोटल असेट से अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसका जो है आरओए निकल करके आता है, और वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर 26.12%, जिसको जो मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड्स, बजाज कंज्यूमर का आरओए भी एक तरीके से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, हमने जो है सभी कंपनियां डिस्कस की थी वो मेनली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में एंगेज थी। उन सभी कंपनियों के आरओए को आपके साथ एक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की। अगर फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।